चतरा में इंटर साइंस कॉलेज की स्थापना को लेकर आम सभा का आयोजन। शांति निकेतन मठ एंड मिशन स्कूल में संचालित होगा इंटर साइंस कॉलेज। मुख्य अतिथि के रूप में एसडीपीओ अविनाश कुमार हुए शामिल, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में हजारीबाग इंटर साइंस कॉलेज के प्राचार्य हुए शामिल। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा ये मकसद है कि ये कायनात बदलनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि एजुकेशन, शिक्षा, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने इसका अलग अलग डेफिनेशन दिया। मुझे बस एक चीज समझ में आता है, शिक्षा वह चीज है, वह हथियार है, वह औजार है, वह वेपन है जो इंसान को सही और गलत में फर्क सिखाता है, इंसान को सर्वोच्च पद पे जाने में मदद करता है। विदाउट एजुकेशन आप नहीं कर सकते, विदाउट एजुकेशन आप कहीं नहीं जा सकते। आपको समझ नहीं आती, आप जो प्रगतिशील वर्ड है, पूरे क्रिएचर्स में जितने जीव जंतु इस पृथ्वी पे है, अगर आप इंसान हैं, आपको सर्वोच्च माना गया है, तो आपके दिमाग के चलते और इस दिमाग का उपयोग के चलते, क्योंकि उस उपयोग करते हैं, उसमें शिक्षा अपना सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आज शांति निकेतन मठ मिशन के इस प्रांगण में हम लोग इंटर साइंस कॉलेज चतरा का एक तरह से शुभारंभ आज कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए हमारे गुरुदेव, आप लोगों को शायद नहीं जानकारी होगा, हमारे गुरुदेव हैं डॉक्टर बसंत झा सर। शायद लोगों को नहीं पता होगा, मेरा एजुकेशन पढ़ाई लिखाई हजारीबाग से हुई है। आज इस मंच पे यहाँ पे बैठे हुए जवान साहब और आप सभी मीडिया के बंधु, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, यहाँ पे आए हुए सारे गार्जियन बच्चे। हमारा चूंकि एजुकेशन ऐसा रहा है कि पहले मैं शिक्षक, अभी भी मुझे लगता है, कई लोग बोलते हैं कि आप इतना पढ़ाते लिखाते रहते हैं, मैं बोला अगर ऑप्शन चूज करने की बारी आएगी तो शायद मैं पुलिसिंग छोड़ के एजुकेशन की ओर जाना चाहता हूँ। पुलिसिंग में छोड़ दूंगा, लेकिन एजुकेशन नहीं छूटने वाला है। वैसे गुरुदेव रहेंगे तो कहाँ से छूटेगा। जिन्होंने बीज ऐसा डाला है, जिन्होंने बीज ऐसा बोया है कि वो बरगद बढ़ता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। लोग बोलते कब करते हैं ये सब, क्राइम क्रिमिनल भी तुरंत पकड़ते हैं, शहर को शांत करते हैं, पढ़ाते लिखाते भी, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के रहते हैं। जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ आप देखते हैं उपस्थित रहते हैं। मैं बोला हाँ, वैसा काम अगर समाज को जोड़ने का बात हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, अगर मान के चलो कि यहाँ कहीं जोड़ने की काम हो रही है, शिक्षाविद की बात होती है, पढ़ाई लिखाई की बात होती है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। लगभग ऐसा कोई स्कूल नहीं बचा चतरा में जहाँ मैं नहीं जाता हूँ। अब तो कंपटीशन हो गया, सर उस स्कूल में गए थे, हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? अभी 1 महीना हो गया आए हुए स्कूल में। आऊँगा, जरूर आऊँगा। बच्चों से मैं मुखातिब होता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, जो नॉलेज है शेयर करता हूँ, जो मोटिवेशन है मोटिवेट करता हूँ बच्चों को कि आप आगे जाएं। इस कड़ी में यहाँ पर चतरा में मैंने, जैसे हम लोग जब हजारीबाग में रह के पढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि हजारीबाग के पैरेलल चतरा नहीं है। यहाँ आके देखा तो क्यों नहीं है, चीजों को मैंने बारीकियों से समझा, बारीकियों से देखा। यहाँ एजुकेशन को लेकर के थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग जैसे पलायन यहाँ ज्यादा करते हैं, हजारीबाग हो गया, गया हो गया, रांची हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, तो इस पलायन हर परिवार के लोगों के कैपेबिलिटी से बाहर है कि आप यहाँ से पलायन करके हजारीबाग चले जाएं, रांची चले जाएं। अभी ऐसा बता रहे थे प्रदीप जी कि एक बच्चा जो है दुर्घटना हो गई और उनका देहांत हो गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये रहता है कि अगर यहाँ अच्छा एजुकेशन होता तो हम यही पढ़ाते उसको। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस करके आगे बढ़े। आज वहाँ इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग में स्थापित किया उन्होंने, और वहाँ पे टॉपर्स ही तैयार करते हैं। वहाँ पे एडमिशन भी मिलना मुश्किल होता है, तो 90% है, फिर भी सियोरिटी नहीं है। हम पहले करते हैं, 2 सर ले लीजिए एडमिशन, एक है सर बोलते हैं चैगनास का रिकमेंडेशन है, ले लो, इनको ले लो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मुकाम एक दिन में नहीं पाया जाता, ये मुकाम एक दिन में नहीं बनाया जाता, उसके लिए लगातार तपना पड़ता है उसमें। मैंने देखा है सर को बिना खाए पिए, पता नहीं कईयों को पता होगा, हमें तो याद है सर आप कैप्सूल और दवा खा के खाना नहीं खाते थे, उनको टाइम नहीं रहता था। तो पता नहीं हम लोग इसमें बड़ा चर्चा का विषय रहता था कि बसंत सर जो है वो पता नहीं कैप्सूल खाते हैं और पढ़ाते रहते हैं, कैप्सूल खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, पढ़ाते रहते हैं। कई लोग तो नहीं कर पाएंगे सर, ये सब कौन करता है? जो अंतरिक्ष में जाते हैं, जाते कहीं दूर जाते हैं जहाँ पे आपको भोजन पानी ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का एक पैकेट बना के अपना खाए और चले। उस जमाने में उतना मेहनत करते थे, और इनका अगर आशीर्वाद प्राप्त है इस कॉलेज को अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत सौभाग्य की बात है। और इनका आशीर्वाद प्राप्त रहेगा तो मेरा जुड़ाव तो स्वाभाविक, और उनके पद चिन्हों पे चल के हम लोग उसी चीज को आगे दिया जला के आगे बढ़ाना चाह रहे हैं।
तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग चाहेंगे कि विवेकानंद जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग दे पाए कि हम लोग उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग को, उन्हीं के बताए हुए रास्ते को चल के और लोगों को वहां तक पहुंचाएं। एजुकेशन हर इंसान को लेने की आवश्यकता है। साक्षर नहीं होना है, शिक्षित होना है। साक्षर तो हमें शिक्षित होना है, साक्षर नहीं होना है। साक्षर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो अच्छे सभ्य समाज का निर्माण आप कर सकते हैं। और एक परिकल्पना होती है हमारी, जितने विद्वान बड़े लोग होते हैं जो थिंक टैंक होते हैं, उनकी परिकल्पना होती है हमारा समाज कैसा होना चाहिए। तो उस समाज में वैसे लोगों का समावेश होना चाहिए जो समाज के निर्माण का काम करे, समाज को तोड़ने का काम नहीं करे। और हम पुलिस वाले यह चाहते हैं कि जितने भी लोग रहे वो लॉ अबाइडिंग पर्सन रहे, लॉ को पालन करने वाले रहे। पालन करना हमारा काम है, लेकिन पालन तो आप लोगों को करना है। घूम घूम करके हम लोग सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे, सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। अफीम और पोस्ता, ब्राउन शुगर, नशा नाश का जड़, इसको लेकर के हम लोग जगह जगह भी हर जगह घूम घूम के समझा रहे हैं कि ये सब चीजों से अपने युवा पीढ़ी को बचा के रखना। हमारे युवा पीढ़ी अगर इन सब चीजों में चले जाएंगे तो निस्संदेह उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार हो जाएगा और आने वाले समय में पता नहीं उनके साथ क्या घटना दुर्घटना हो, कोई नहीं जानता। तो हम युवा पीढ़ी से आह्वान करना चाहते हैं कि आप उन सब चीजों का त्याग करें, अच्छे चीजों का सोच रखें, अच्छे लोगों से संपर्क रखें, एजुकेशन को प्रायोरिटी दें, पढ़ाई लिखाई को प्रायोरिटी दें। और मैं उम्मीद करूंगा कि जब अगले साल यहाँ फिर हम लोगों को आने का मौका मिले, तब तक यह एक अच्छा मुकाम बना ले तब तक यहाँ। और उस मुकाम ये डॉक्टर का घर है, बात में कि कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया, उन्होंने कहा मैंने यहीं से पढ़ाई लिखाई किया है। तो कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं, यही पढ़े ना, हाँ। तो मैंने बोला कि चलो अच्छी बात है, बताओ यहीं से पढ़े हो, यहीं पे डॉक्टर भी हो, बहुत अच्छा डॉक्टर है वो। हम लोगों के लिए कुछ फैमिली से कुछ इश्यूज है तो उसी से बात करते हैं, वो अच्छा लड़का, अच्छा जानता है। तो एक अच्छी सोच आती है कि बताओ यहाँ से पढ़े हुए लड़के इतने अच्छे से डॉक्टर से, इतने अच्छे से पोस्ट पे हैं, तो क्यों नहीं इसको फिर से एक बार हम लोग नया इसको आयाम दें, इसको हायर एजुकेशन में हम लोग इसको लेके चले और उसके बाद हमें एक नई ऊंचाई मिलेगी और वहाँ से हमें भी अच्छा लगेगा कि यहाँ से हम लोग एक अच्छे निर्माणकर्ता के रूप में इस स्कूल या इस विद्यालय को, इस कॉलेज को जाना जाए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। उनके पिताजी पटना पहुंचे, उन्होंने कहा कि लिखा है किताब में कि पटना तो कई बार आ चुके हैं, लेकिन पुत्र के एसएसपी रहने के बाद पटना आने में जो गर्व महसूस हुआ, आज वही गर्व मुझे भी चतरा आने के बाद हुआ। मैं बहुत दिनों से सोचता था कि अच्छा अगली बार चतरा जाएंगे तो पहले से बता देंगे। चतरा मेरे लिए नया नहीं है। 1992 ईस्वी में जो झारखंड सरकार, उसमें बिहार सरकार थी, उसकी शिक्षा सेवा में हम यहीं प्रतापपुर में थे। हालांकि कई कारणों से हमने कुछ महीनों में ही वहाँ से छोड़ दिया। मैंने वहाँ से ट्रांसफर ले लिया सिमरिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, फिर सेवा छोड़ दी, फिर बैंक में आ गए, फिर वहाँ से भी सेवा छोड़ दी। अब जिसका जो लिखा हुआ रहता है वो होता है। खैर, फिर कहानी अलग शुरू हुई। निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास रहेगा कि चतरा में जो पोटेंशियल है उसका चतरा में विकास हो सके, और केवल ये चतरा में ही विकास हो ऐसा नहीं। जैसे लोग यहाँ के हजारीबाग पहुंचते हैं, वैसे ही जो प्रतापपुर है, हंटरगंज है, डोभी है, उसके लोग यहाँ आए। और ये संभव है, लेकिन शिक्षा को सेवा के रूप में लेना पड़ेगा। टीचर बाय चांस नहीं, टीचर बाय चॉइस रखना पड़ेगा। जो दिल से टीचर हो और जो अच्छा शिक्षक होगा उसको अभिमान कभी नहीं होगा, जो उसको कभी भी ये नहीं लगेगा कि वो बहुत जानता है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जब तक कोई भी आदमी एक अच्छा छात्र है तभी तक वो अच्छा शिक्षक हो सकता है। जिस दिन उसको लग जाएगा कि सब्जेक्ट पर मेरा पकड़ है, उस दिन उसका पराभव शुरू हो जाएगा। मैं अभी भी प्रतिदिन उतना देर पढ़ता हूँ जितना देर हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, उससे ज्यादा। चाहे केमिस्ट्री पढ़ूं, चाहे हिस्ट्री पढ़ूं, चाहे नोवेल पढ़ूं, लेकिन किसी भी दिन मैं कम से कम 6 से 8 घंटे जरूर सेल्फ स्टडी करता हूं। अभी भी, चाहे
कई बार ऐसा हुआ, किशोर कुमार जी की किताब है दमन तक्षकों का, उनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं लेकिन बायोग्राफी है, करीब 400 पेजों की है। क्लास से निकला, अमेज़न से मैंने मंगाया था, डिलीवर करके रखा हुआ था टीचर्स कॉमन रूम में। मैंने उसको उल्टा, क्योंकि मुझे तब तक पता नहीं था कि तक्षक का मतलब क्या होता है। हम जब सुनते थे कहीं मतलब गूगल पर या इसमें यूट्यूब में, तो हमको पता है डबल रक्षकों का लिखा हुआ है। बाद में जब किताब आई तब ने देखा कि तक्षक का क्या मीनिंग होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। क्लास से निकला 5:15 बजे, टीचर्स कॉमन रूम में ही बैठ गया, उस किताब उठा, पहले उसके जो पार पृष्ठ होता है उल्टा साइड में जो जिस्ट लिखा रहता है उसको पढ़ा। उसके बाद मैंने किताब शुरू किया पढ़ना। 433 पेज की किताब है। मैं उस दिन कहीं नहीं गया, टीचर्स कॉमन रूम से बाहर भी नहीं निकला, रात भर पढ़ते 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 ही रह गया। कंटिन्यूटी में मैंने 433 पेज पढ़ा। अब बीच में थोड़ा सा खाना क्यों, आपके पास पोटेंशियल्स हैं, आप में क्षमता है, और आप चतरा में रह करके भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, हर आपदा, एक और बात मैं बताता हूँ कि एक राजा का शिकार में, इस विद्यालय से बच्चे रहते हैं। ये ख्याति प्राप्त कॉलेज के डायरेक्टर पूजनीय बसंत सर और हमारे बीच अनेक महान मेरे शिक्षक, प्यारे बच्चे, अभिभावक, जैसा कि चतरा शहर में आए दिन आप सुना करते हैं या इस माहौल को आप देख रहे हैं कि चतरा में एजुकेशन नाम था उनका, और वो कुछ शरारती मिल करके उनका मर्डर को कर दिया 1-2 सप्ताह पहले। और बहुत अच्छे बच्चे थे, वो यहाँ से टॉप भी किए थे, उनका सर्टिफिकेट भी अभी मेरे पास है। उनके पापा संयोग से उस दिन आए भी थे सर्टिफिकेट लेने के लिए, हमने कुछ दिया भी और कुछ रुका हुआ था। अभी जो अपने पेरेंट्स को छोड़ करके बच्चे बाहर में रहते हैं, बाहर में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है, ऐसा लगता है। तो अभी चतरा में हम लोगों ने ऐसा सोचा, आज हम लोग इंटर साइंस कॉलेज के लिए उद्घाटन सह आम सभा का आयोजन किए, जिसमें हजारीबाग इंटर साइंस कॉलेज के डायरेक्टर बसंत झा उपस्थित हुए और अविनाश चतरा पुलिस उप कप्तान अविनाश सर, SDPO, अनुमंडल पदाधिकारी उपस्थित हुए और उन्होंने चतरा में एजुकेशन के बारे में प्रकाश डाला। और मैं इस वर्ष इंटर साइंस कॉलेज का पढ़ाई शुरू करवाने का ये निश्चय किया हूँ और पूरे जोर शोर से हमारी टीम लगी हुई है। कब इसका उद्घाटन होगा सर? इसका उद्घाटन हम लोग सर मई में करेंगे उद्घाटन। क्या शुल्क रहेगा और वो स्कूल के और वो कॉलेज की अपेक्षा? बहुत कम, मिनिमम फी पर हम लोग अच्छे सुविधा के साथ बच्चों को पूरी गुणवत्ता के साथ पढ़ाने का संकल्प लिया है। और यहाँ पर जितने भी बच्चों का एडमिशन होगा और जो प्रोफेसर लोग आएंगे वो सारे बाहर से रहेंगे। गरीब छात्रों के लिए क्या सेवा आपके कॉलेज में हो? गरीब छात्रों के लिए हम लोग पूरी व्यवस्था देंगे, बच्चों का फी निःशुल्क भी रखेंगे हम लोग। जो सिर्फ नॉमिनल फ़ी लगता होगा सरकारी, जो फॉर्म भरने का वही फ़ी लेंगे। बाकी हम लोग ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते, उनको भी पढ़ाना है, ये लक्ष्य बना। अभिभावकों से क्या अपील है? अभिभावकों से मेरा यही अपील रहेगा कि वो हमारे यहाँ आए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। जो भी अगर समस्या उनको है वो हमारे पूरे मठ परिवार को बताएं
हम लोग उनका निराकरण करेंगे। और बच्चे को कभी फ़ी के लिए खास करके हम लोग ये नहीं करेंगे। ठीक है।